नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक यादव। हम लेकर आए हैं खास कार्यक्रम पाकिस्तान में किसकी सरकार। पाकिस्तान चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको पहले बताते हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल किसी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। 100 सीटों पर इमरान समर्थकों की जीत हुई है, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी को 73 सीटों पर जीत मिली है। तो वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी को 54 सीटों पर जीत मिली है। इस बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने सरकार बनाने के लिए कवायद तेज कर दी है। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और सूत्रों की माने तो दोनों के बीच पंजाब के साथ केंद्र में सरकार बनाने के लिए डील पक्की हो गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के चुनाव नतीजों पर भारत भी नजर बनाए हुए है। नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, कौन देश का वजीर आजम बनेगा, सेना का कितना दखल होगा, बढ़ती महंगाई, खस्ता हाल होती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नई सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। तो इसका जवाब एक्सपर्ट से ही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं इस खास पेशकश में। हमारे साथ हैं विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मेरा सवाल सर यही होगा कि पाकिस्तान में अभी भी किसी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। शायद ये पहली बार होगा कि निर्दलीय इतनी बड़े स्तर पर किसी देश में जीत कर आए हैं। क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच एंड ऑनर टू बी विद यू। जी डेफिनेटली ये सर। समीकरण देखिए, लो लेवल पे जाएंगे। समीकरण तो ये दिखता है कि नवाज शरीफ सरकार बना सकते हैं। देखिए उनके पास 74 ऐसी कुछ है, 54 बिलावल भुट्टो की पार्टी के, तो ये लोग 127 सीटें हो गई इनके पास। पाकिस्तान में मेजोरिटी बनाने के लिए आपको 134 सीट चाहिए, राइट? क्योंकि 266 सीट्स हैं। उसके अलावा जो 100 सीट्स हैं वो नॉमिनेटेड हैं। तो उनका कैलकुलेशन इस पे डिपेंड करेगा। तो आपको 134 सीट चाहिए, तो इनको 127 आ गई है। कुछ दो एक सीट्स की थी, एक आध इंडिपेंडेंट, सॉरी, अलग पार्टीज की भी हैं। और जो ये इंडिपेंडेंट्स आए हैं करीब 100 शायद, ये सारे के सारे इमरान पार्टी सपोर्टर्स नहीं है। शायद करीब 10 ऐसे हैं जो कि अदरवाइज इंडिपेंडेंट होते हैं। इस 100 में से शायद करीब 90 हैं जो इमरान खान पीटीआई सपोर्टर्स हैं। तो 8-10 वो भी शायद अगर इंडिपेंडेंट हो गए, उनको तोड़ लिया, या दो चार इमरान के तोड़ लिए, तो 127 से 134 पहुंचना मात्र 7-8, लगता तो नहीं है कि मुश्किल होगा। तो कोएलिशन टाइप सरकार बनेगी, चांसेस हैं, दैट इज वन। पर सेकेंडली सबसे बड़ी चीज जो ये दिखाता है ये इलेक्शन मेरे विचार से, इंडिया में भी और दुनिया भर में ये नैरेटिव है, हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान में फौज के बिना परिंदा भी नहीं उड़ता, राइट? वो है। परंतु इस इलेक्शन ने ये दिखा दिया कि ये बात सच्चाई नहीं है। फौज मैनिपुलेट करती है एक लेवल के बाद। अब जैसे ये पार्लियामेंट जो बन रही है, इसमें कौन सरकार बनाए ना बनाए, ओके, किसको दबाए, शायद फौज इसमें ज्यादा मैनिपुलेट कर लेती है। पर फौज जो है, जो पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती इट सीम्स। हम्म। चाहे अटेम्प्ट्स करे गए हैं थ्रू द पाकिस्तान की जो भी आप कहिए, इनकी इंटेलिजेंस या बिल्कुल। पुलिस या सेंटर द्वारा, कि इमरान के वोट्स को कैंसिल कर दिया जाए, फर्जी बता दिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए, इस तरह की बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। करेक्ट। बट उस सब के बावजूद भी जो रिजल्ट आए, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। बिल्कुल सर, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वाकई बहुत ही सरप्राइजिंग है। इस बीच हमारे साथ कमर आगा साहब भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कमर साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, अभी जो ताज़ा स्थिति हम देख पा रहे हैं कि 100 से ज़्यादा निर्दलीय सांसद जीते हुए हैं, 73 सीटें नवाज शरीफ के खाते में आई हैं, तो वहीं 54 सीटें जो हैं उस पर बिलावल भुट्टो को जीत मिलती हुई दिख रही है। पहला रिएक्शन क्या है सर आपका? ये बहुत ही, क्या कहूँ, ये सारी दुनिया एक ही बात कह रही है। जिस तरीके से सेना ने इस इलेक्शन को कंडक्ट किया है, ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं है। उसके बावजूद इतने निर्दलीय जीत गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक वेव है पाकिस्तान में इमरान खान और पीटीआई के लिए। उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। बना लेंगे सरकार, किसी की भी सरकार सेना चाहे तो बन ही जाएगी। कुछ तोड़ लिए जाएंगे, कुछ वैसे लिए आएंगे। और 100 लोग जो पीटीआई के जीते हैं, जिनका आप बता रहे हैं, इससे नंबर कहीं ज्यादा है। जी। और फिर ये भी है कि इसमें से बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो या तो जेल में हैं या अंडरग्राउंड है। अब उनका नाम भी नहीं, वो बेचारे बाहर ही नहीं आ सकते। बाहर आएंगे तो पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो पुलिस में पकड़ पकड़ लिए जाएंगे। और जो जीते हैं, जो है,
उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो पार्टी छोड़ें और एक ये जो पार्टीज हैं उनको ज्वाइन करें। इस तरह हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन ये कि इतने पॉपुलर मूवमेंट को मैं नहीं समझता कि दबाया जा सकता है। अगर दबाएंगे, आर्मी के पास ताकत है, वो दबाने की जरूर कोशिश करेगी, कई बार कर चुकी, तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पे। और होता ये है कि जब पॉपुलर मूवमेंट को दबाया जाता है तो फिर उसके बाद अंडरग्राउंड मूवमेंट खड़े हो जाते हैं बहुत से। तो पाकिस्तान में इतने मिलिटेंट ग्रुप है, इतने असामाजिक तत्व हैं जिनके पास वेपन है, वहां पे हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म। इलेक्शन जो हुआ है, कोई भी आदमी वहां पे जो भी पावर में आएगा, जो पाकिस्तान के हालात है उसको सुधारना कोई आसान काम नहीं होगा। बिल्कुल। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ गई और फिर साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहां पे बैंकरप्सी के दौर में से के कगार पे खड़े हुए हैं। $12 बिलियन फॉरेन रिजर्व है कुल। 3 महीने अगर ये मुश्किल तमाम चल पाएगा, उसके बाद ये क्या करेंगे, कौन इनको देगा? आईएमएफ से लोन मिलने का मतलब ये है कि आप अमेरिका के जो पॉलिसीज हैं उसको करेक्ट। प्रमोट कीजिए अपने क्षेत्र में, तभी अमेरिका देगा। और फिर उसके बाद अगर अमेरिका से आप जी। आईएमएफ से लोन लेते हो बिल्कुल। और उसकी पॉलिसीज को प्रमोट करते हो तो चाइना नाराज होता है। हम्म। चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंस, चाइना इतना पैसा दे देता है कि ये जिंदा रह जो खींचते रहे, और कब तक वो देगा? हालात बहुत बुरे हैं ठीक। और इसके नतीजे मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में बहुत बुरे होंगे। जाहिर तौर हम पर लोग को कमर साहब वेट आपने करना जिन चाहिए जिन कि पॉइंट्स पर ध्यान खींचने की कोशिश की है कि एक तो सेना ने चुनाव कंडक्ट कराया है, उसके बाद भी धांधली के आरोप लग रहे हैं, और जो स्थिति है पाकिस्तान की वो अपने आप में बहुत बुरी स्थिति है, चाहे वो इकोनॉमी लेवल पे हो या फिर राजनीतिक स्तर पर, हर जगह पर बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बावजूद असीम मुनीर जो बयान दे रहे हैं कि देश को एक स्थिर सरकार चाहिए, तरक्की के लिए एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है और राजनीतिक दल स्वार्थ से ऊपर उठे, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तरफ आप खुद ही कंडक्ट कर रहे हैं चुनाव और दूसरी तरफ आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरा, इमरान खान ने धांधली के आरोप लगाए। सचदेवा साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर इमरान खान ने जो आरोप लगाए हैं कि बड़ी धांधली हुई है, उसके बावजूद निर्दलीय विधायक इतनी तेजी से बढ़कर आए हैं। कमर साहब ने भी बताया कि एक लहर चल रही है इमरान खान की। तो ये जो निर्दलीय विधायक है, अब क्या फोकस इन पर होगा कि इनमें टूट फूट दिखेगी, इनको अपने पाले में शामिल करने की कोशिश होगी? क्योंकि अभी भी जादुई आंकड़ा किसी के पास नहीं है जुड़ने के बाद भी। जी हाँ, मेरे ख्याल से पहले जो प्रयास होगा नवाज शरीफ का वो होगा जो इमरान के अलावा जो बाकी 10-12 इंडिपेंडेंट और भी जीते हैं ना, हम्म। 100 में से करीब 10-12 और हैं जो इंडिपेंडेंट है। ओके, उनका होगा कि उनको लेकर के अपना, उन्हें केवल 7 और चाहिए, 8-7-8, तो वहां पे पहला प्रयास होगा। बट यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बाकी जो ये इमरान सपोर्टर इंडिपेंडेंट्स हैं 80-90, इनके ऊपर भी, इनको भी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि उस सरकार की मेजोरिटी बढ़े। एट द सेम टाइम एज इनके खिलाफ जो भी करप्शन के केसेस हैं ऑलरेडी चले हुए, ऑलरेडी जेल में, इनकी हैरेसमेंट और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। दैट इज वन। सेकेंडली, यस, इमरान खान की वेव या लहर, बेसिक देखिए, इमरान खान जो बात कर रहे हैं, तीन एक बात वो बड़ा क्लियरली कह रहे थे। एक की हमारे देश में करप्शन है, एलीट की, मिलिट्री की भी करप्शन है और हमारे पॉलिटिशियंस की भी करप्शन है, देश को लूट रहे हैं। अवाम वो बात समझती है, उनको पता है पाकिस्तान में ये हो रहा है जो। दूसरा, उसका ये कहना था कि हम अमेरिका के पॉन बन चुके हैं, अमेरिका जो कहता है हम वो करते हैं, हम अमेरिका से बिक चुके हैं। और एंटी अमेरिकनिज्म करेक्ट। पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट है, विदाउट डाउट, फॉर मेनी मल्टीपल रीजंस। हम्म। ओके, फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड। तो इमरान खान उस नफ्स को पकड़ के बहुत ज्यादा क्लियरली बोले, करप्शन के खिलाफ बहुत क्लियरली बोले। और तीसरी बात, इस्लाम को लेकर भी इमरान खान ये कहते थे कि मैं जितनी पार्टीज हैं सबसे ज्यादा मैंने किया इस्लाम के लिए। पर्टिकुलरली इसने यूनाइटेड नेशंस में एंटी इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर करवाया था, राइट। तो इन तीन चीजों को लेकर के ये इमरान खान ने अपना पॉपुलर सपोर्ट बनाया। हम्म। अब अगर नवाज शरीफ गए भी थे इलेक्शन में तो क्या लेके गए थे, क्या नया करेंगे? करेक्ट। सेम ओल्ड ही बात कर सकते हैं ना वो। इमरान खान रिप्रेजेंट करता है एक चेंज, एक होप, एक पोटेंशियल ऑफ चेंज। तो ये उसको लेकर के आगे निकला। लास्टली आई से, अभी तक वंस अगेन द रोल ऑफ मिलिट्री का जो अज्यूम करते हैं, कहा जाता कि पाकिस्तान ट्रिपल ए, आर्मी अल्लाह और अमेरिका चलाता है। मैं इसमें ऐड कर दूंगा एक और ए, जो कि है अवाम। पाकिस्तान हम्म। को 4 ए चलाते हैं। पाकिस्तान का अवाम अगर और ज्यादा उभरता है तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए होपफुली फायदा है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही सर आपने। आगा साहब, इसमें मेरा सवाल ये होगा कि
वजीर आजम जाहिर तौर पर हम नवाज शरीफ को बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के सबसे बुरे हालात चल रहे थे, अभी चुनाव से पहले हमने देखा, तब नवाज शरीफ तो बैठे थे लंदन में, इधर उनके भाई साहब संभाल रहे थे, लेकिन बाद में फिर उठापटक हुई और अब जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी तो नवाज शरीफ की एंट्री होती है और उसके बाद वो एक तरह से बड़ी पार्टी बनकर भी उभरते हैं। तो जो वजीर आजम का जो पद है, क्या वो आसानी से इनको मिलेगा या भी उसमें अभी उठापटक आप देख रहे हैं, थोड़ा कश्मकश देख रहे हैं? कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान सबसे बड़े लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, जिनकी ये सपोर्ट बेस है। उसके अलावा अब कोई बड़ा लीडर वहां पे नजर नहीं आता। जी। सेना को लगता है कि एक ही आदमी है, वो है नवाज शरीफ। हम्म। नवाज शरीफ के सारे गुनाह माफ कर दिए गए, उनको लंदन से वापस बुला लिया गया। अब वो प्राइम मिनिस्टर बनाने की उनकी पूरी कोशिश है। जी। और ये नवाज शरीफ का सिलेक्शन जो हुआ है वो इस वजह से हुआ है, एक तो नवाज शरीफ बहुत कट्टरपंथी कंजर्वेटिव फैमिली से इनका ताल्लुक है। इनकी फैमिली का बहुत पुराने रिश्ते जो हैं वो वहाँ की जो जमात इस्लामी, तबलीग जमात हम्म। और वहाँ पे जो देवबंद तहरीक है, उससे ये इनकी फैमिली जुड़ी हुई है। इनके फादर तबलीग से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से खुद नवाज शरीफ साहब जो सियासत में लाए गए, वो ज़ियाउल हक के ये चेले कहलाते थे। जनरल ज़ियाउल हक इनको सियासत में लेके आए थे। पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब को बनाया था, तो उसके बाद इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था वहाँ का। और ये हमेशा से उन्हीं के साथ रहे। इनका खानदान, इनके भाई शहबाज शरीफ ने भी हमेशा नहीं लश्कर तैयबा का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको पंजाब के बजट से, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके बजट से पैसा दिया जाता था। तो इन लोगों ने, इनकी बड़ी अच्छी छवि है इनकी बनी हुई है। इमरान खान के खिलाफ हमेशा से वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं थी शुरू से, हम्म। क्योंकि आर्मी चाहती थी कि उस वक्त वो बेहतर हैं, तो इसलिए उस आर्मी के आगे तो किसी के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन वो लोग खुश नहीं थे। जी। इनको लाके एक देखिए, पाकिस्तान की जो सेना है उसका जो सपोर्ट बेस पब्लिक नहीं है, बल्कि वहाँ की ये कंजर्वेटिव जो पॉलिटिकल इस्लामिक जो पॉलिटिकल संगठन है। रिलीजियस जो पार्टीज है, मजहबी बिल्कुल। ये पार्टीज, यही पार्टीज पाकिस्तान की सेना को एक लिजिटिमेसी, मान्यता भी यही प्रदान करती हैं, जो भी उनका एक्शन होता है। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये कि दूसरे तरीके से भी सपोर्ट करती हैं। इनके स्टेटमेंट आते हैं कि इस्लाम में डेमोक्रेसी का कोई रूल नहीं है, इस्लाम में सख्त हुकूमत की ज़रूरत है, यानी आर्मी बैक्ड हुकूमत होनी चाहिए, हम्म। इस्लाम में औरतों का कोई रोल नहीं। ये वो जमातें हैं, इन्हीं जमातों में से जो इनका एक्सट्रीम फॉर्म है वो जी। तालिबान है। इसी से निकले हैं तालिबान भी, वहाँ की देवबंद शरीफ। मैं एक बात साफ बता दूं कि भारत की जो जमात इस्लामी या देवबंद मूवमेंट है, ये फर्क है उन लोगों से। ये लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं जी। जिहाद के ऊपर। और इस इलेक्शन में एक चीज और सामने आई है कि पाकिस्तान में सेना का जहाँ पे सपोर्ट बेस बिल्कुल कम हो गया है, खत्म के करीब है, तो इन जमातों का भी बहुत सपोर्ट बेस इरोड कर गया है, बहुत कम हो गया है। मुझे याद नहीं, इस वक्त मैं देख नहीं पाया हूँ। जमीयतुल उलमा बिल्कुल सर, हम इस्लाम इसको देख भी पा रहे हैं फजल कि भले ही हिंद, पूरी सेना कंडक्ट करा रही हो चुनाव, भले ही पूरा कंट्रोल सेना का हो, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की आवाम है उसने बिल्कुल अलग रुख अपनाया है और उसने इमरान खान को एक लीडर के तौर पर पेश किया है, एक बड़े हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जो हमें नंबर्स में भी दिखा है। सचदेवा साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि अगर नवाज शरीफ बनते हैं प्रधानमंत्री, तो क्या हम मान के चलें कि इमरान खान की मुश्किलें फिर और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? आ बिल्कुल हाँ, शायद तकलीफें बढ़ने वाली हैं। और जो भी सारा कुछ जो ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा इंटेंस होता जाएगा ना। इमरान खान फिलहाल तो 3 केसेस में 7, 10, 14 साल की जेलों में बंद है। और भी केस आएंगे। ओके, तो इमरान खान को तो दबाते जाएंगे। और इस इलेक्शन में देखिए ना, इन्होंने इमरान खान की सारे मीडिया पे बैन कर दिया था, इमरान की स्पीचेस को। राइट, इसकी हम्म। पार्टी की कमर तोड़ दी थी। इसके बाकी जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया, डराया धमकाया, कुछ ने तो कहा कि मैं पॉलिटिकल संन्यास लेता हूं, इतने डर गए थे। राइट। हम्म। और जो मिडिल और ग्रास रूट्स वाले बहुत लोग थे, वो बहुतों को अरेस्ट किया इन्होंने उन इंसिडेंट्स के लिए। तो इन्होंने तो पूरी इसकी पार्टी को तोड़ने का ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ था और तोड़ रहे थे मिलजुल के।
पाकिस्तान की आर्मी ओब्लिक एलीट एज वेल एज नवाज शहबाज भुट्टो सब मिल करके उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। अब ये वापस जब पावर में आ जाएंगे, अगर चाहे कोalition में भी हो, इनका तो पूरा प्रयास रहेगा इमरान को पूरा दबाना। आई थिंक तो ये इंटेंसिटी बढ़ेगी, और इधर इमरान के जो सपोर्टर्स हैं वो एनर्जाइज हो गए हैं मेरे ख्याल से। पाकिस्तान के अवाम और एटलीस्ट इमरान सपोर्टर्स, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं करा होगा, बट अब इमरान की परफॉर्मेंस देख के वो भी अब कन्विंस होकर इस तरफ आ सकते हैं। याद रखिए, उगते सूरज को लोग सलाम करना भी शुरू कर देते हैं। तो इसकी इमरान की जो कॉजेज हैं इसकी मूवमेंट का, वो बढ़ेगा और उसका फिर पॉलिटिकल टर्मोइल पे जाएगा। एक क्विक पॉइंट मैं इकोनॉमी के लिए कहना चाहता हूं, जब ये आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान को 30 जून तक $24 बिलियन का फॉरेन डेट का रीपेमेंट करना है। कहां से करेगा? अभी आईएमएफ से जो नेक्स्ट लोन की बात हो रही है, 3 बिलियन का एक और लोन जो कि मार्च में चालू होगा, उसकी कंडीशंस इन्हें मीट करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस होंगी, टैक्सेस बढ़ाओ, सब्सिडीज घटाओ, एक राइट, डिफेंस का बजट कम करो, डिफेंस की पेंशन का बजट कम करो, फौजी फाउंडेशन जो 26-28 बिलियन एनुअल सेल करती है वो कोई इनकम टैक्स नहीं देती, उसका टैक्स बढ़ाओ। तो ये कंडीशंस आईएमएफ की आएंगी, तब कहीं जाके इन्हें 1 बिलियन मिलेगा मार्च अप्रैल में। ओके, और इन्हें 24 बिलियन रीपे करना है, कहां से करेंगे? अगले 3 वर्षों में इन्हें करीब 70 से 80 बिलियन डॉलर रीपे करना है, वो कहां से करेंगे? रास्ते कोई दिखते नहीं है। अब इसका इम्प्लीकेशन एक और है कि नवाज की गवर्नमेंट है कि क्या करेंगे ये लोग। इनका पहला एक और कदम होने जाना है पाकिस्तान की जो स्टेट एसेट्स हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन। पाकिस्तान की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, पाकिस्तान का स्टेट टेलीकॉम, कराची के पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इनको टुकड़ों टुकड़ों में, पीसेस में इनकी इक्विटी बेची जाएगी टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो पाकिस्तान अपने ज्वेल्स बेचता रहेगा, और पाकिस्तान इसी तरह से चलता है अभी तक। बट पॉइंट इसकी ओवरऑल ये स्टिल फिर भी ये स्पाइरल डाउन होता जाएगा। और लास्ट क्विक पॉइंट आई से, इसका एक खतरा इंडिया को है। हम्म। हमें ये खतरा है कि जब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस वर्सन होती जा रही हैं, अब जैसे हम देख रहे हैं कि मिलिट्री का उतना रुतबा भी नहीं रहा, पर मिलिट्री अपना रुतबा कायम रखना चाहती है अपने देश में। तो हो सकता है मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलकर के ये भारत के खिलाफ कोई एडवेंचर करें, करेक्ट। जिसके करेक्ट। चलते इनको अपना डोमेस्टिक पोजीशनिंग स्ट्रेंथन करेंगे, तो वो हमारे लिए एक क्लाउड है डेंजर का। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब स्थिति इतनी बुरी होगी तो हमारे लिए भी एक तरह से डेंजर डेंजर जोन बनता हुआ दिखेगा। कमर आगा साहब, भारत इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरह से नजर बनाए हुए, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी सचदेवा साहब ने कहा कि कर्ज उन पर लगातार बढ़ता जा रहा है, देश चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, देश की जो जनता है वो पूरी तरह से खिलाफ होती जा रही है, तो ऐसे में भारत किस तरह से नजर बना कर रखे है? भारत बहुत क्लोजली वॉच कर रहा होगा ये सारी सिचुएशन, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है। हमने एक चीज देखी कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल क्राइसिस आती है तो वो अपनी अंदर की चीजें अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बॉर्डर के ऊपर वो टेंशन क्रिएट कर देते हैं, मिलिटेंसी बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं भारत से एक थ्रेट बहुत ज्यादा है, हमको यूनाइट होने की जरूरत है। यूनाइट किसके? आर्मी के बैनर पे सबको यूनाइट करने की, इस्लाम के नाम पे यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीजें अब वहां की जनता समझ गई है। इमरान खान की इस जीत के साथ साथ ये भी हुआ है कि जो वहां पे इस्लामिक ताकतें थी वो भी एक्सपोज हो गई हैं साथ में, और उसमें आप आने वाले समय में एक मार्क चेंज देखेंगे। और दूसरी एक बड़ा ग्लोबल चेंज भी मुसलमानों में आ रहा है कि वो मुस्लिम कट्टरपंथी जो जमाते हैं उससे दूर हटने की बात करने लगे हैं, और सऊदी अरेबिया इस बात को समझ गया। वहां तो उन्हीं ने पहले ही ऐसे ये मेजर लेने शुरू कर दिए हैं, लिबरल सोशल रिफॉर्म्स वगैरह की और रिलीजियस रिफॉर्म्स की वो लोग बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के लिए, अगर वहां पे हालात बिगड़ते हैं या वहां पे अराजकता फैलती है, हालांकि आम जनता नहीं चाहती कि ऐसा हो, उसी की वजह से बचा हुआ भी है पाकिस्तान अभी तक जो कुछ भी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इसके अंदर तो सर बहुत से एरियाज ऐसे हैं, बड़े एरियाज में पाकिस्तान की सेना की रिट भी नहीं चलती, कब्जा ही उनका है। वहां पे उन्हीं ने शरिया नाफिज कर रखी है, और वहां पे वो बिल्कुल तालिबान जैसा रूल बना रखा है उन करेक्ट। लोगों ने। और वो लगातार आए दिन इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा जिस तरीके से अटैक हुए हैं, तो ये अच्छा संकेत भारत के लिए नहीं है या उस पूरे क्षेत्र के लिए नहीं है। करेक्ट। भारत दो तरीके से इसको डील कर रहा है। एक तो स्वयं जो भारत ने जिस तरीके से रोका है इनके
वहां से आने वाले आतंकवाद को कई दशक से, दूसरी तरफ ये कि भारत के जो कांटेक्ट है खासतौर से एनएसए के हमारे, वो ईरान और सेंट्रल एशिया के देशों से भी बने हुए हैं लगातार। पाकिस्तान को भी लेके अभी तक तो अफगानिस्तान की बात हो रही थी, अब पाकिस्तान की भी मैं समझता हूँ बात शुरू हो जाएगी। जी। पाकिस्तान अफगानिस्तान ये दोनों जो है ठीक। क्षेत्र जिनसे, इसी के ये सभी देश रशा भी पीड़ित है देशों से आने, पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से। तो जरूरत इस बात की है कि रीजनल लेवल पे भी डील की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक ग्रुपिंग है पश्चिमी देशों का जो वॉर ऑन टेरर से डील बिल्कुल। करता है, फिर दूसरी तरफ ये है आतंकवाद जिसमें है, फिर दूसरी तरफ ये है कि इंडिया अपना, और फिर एक रीजनल इनिशिएटिव मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। ठीक बात है। यानी अगर हम ओवरऑल सार निकालने की कोशिश करें तो जो हालात पाकिस्तान में दिख रहे हैं चुनाव के बाद, जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें निर्दलीय जो सांसद हैं वो एक बड़े स्तर पर उभरते हुए दिखे हैं। जो पाकिस्तान की आवाम है वो इमरान खान के साथ जाती हुई दिखी है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी नवाज शरीफ की पार्टी बनती हुई दिखी है। आसिफ अली जरदारी से उनकी बातचीत भी हो गई। जाहिर तौर पर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे भी, लेकिन ये कितना आसान होगा, सेना का कंट्रोल कितना और बढ़ेगा, किस तरह से ये सरकार स्थिरता से चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और इससे बड़ा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान पर कर्ज है, जो पाकिस्तान को देश चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, जो आवाम उनके साथ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कैसे वो देश आगे बढ़ेगा और क्या स्थिति होगी, ये बड़ी रोचक स्थिति है देखने वाली। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका रविंदर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया करेंगे कंवर साहब हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए।